उस पर कोई तिकड़म लोग न करें और कोई कह दे कि हम एक बिस्सा दे देंगे, आधा बिस्सा दे देंगे, हम एहसान कर रहे हैं, हम बड़ा उसमें किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। तो हमारे जो आदि देव जिसको कहता है भगवान शंकर का निश्चित रूप से ये आशीर्वाद है और ये दैवी चमत्कार भी है कि श्रावण मास के पवित्र समय में ये प्रकट हुए हैं। जैसे ही शिवलिंग निकला, इसको यहाँ से प्रशासन के द्वारा उनकी मदद लेके यहाँ से करीब 200 मीटर दूर एक मंदिर है, वहाँ पर रखने की कोशिश की गई ताकि ये मामले को रफा दफा किया जा सके। चंदौली जिले का धपरी गांव कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में है और कारण है धपरी गांव में एक मुस्लिम के यहाँ निर्माण के दौरान पिलर की खुदाई में एक शिवलिंग मिला और जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के लोग वहां पर पहुंचे और लगातार वो कीर्तन वहां पर कर रहे हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जब वहां पे शिवलिंग मिला तो उसके बाद शासन प्रशासन के दबाव में जो है उस शिवलिंग को पास ही में मौजूद एक मंदिर के अंदर रखने का प्रयास किया गया, लेकिन गांव वालों की आस्था के चलते और उनके दबाव के चलते वापस से शिवलिंग आकर उसी जगह पर रखा गया जहां पर खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला है। अब लोगों की मांग है कि जहां पर शिवलिंग खुदाई के दौरान मिली है वहीं पे भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि अगर शिवलिंग मिला है तो वहाँ पर मंदिर का स्ट्रक्चर भी होगा, वहाँ पर नंदी बाबा भी होंगे और उसके लिए आवश्यक है कि वहाँ पर खुदाई हो और आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो जिससे सच का पता चले। जो गांव के रहने वाले लोग हैं उनके मेमोरी में, उनकी याद में कहीं भी ऐसी कोई मंदिर नहीं है जो वहाँ पर मौजूद रही हो। इसका मतलब कि ज़रूर ये शिवलिंग काफ़ी पुराना रहा होगा और तोड़ फोड़ करके इसको ज़मीन के अंदर दबाने का प्रयास किया गया होगा। लोग काफ़ी आस्थावान हैं और इसको सावन मास को देखते हुए लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह और इस बात को मानते हैं कि स्वयं महादेव उनके बीच चल कर आए हैं और उनको दर्शन दे रहे हैं। मामला जो भी हो, लेकिन लगातार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और क्षेत्रीय जनों का वहाँ पर जाना शुरू है और सबकी एक ही मांग है कि वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। साथियों, ये वो जगह है जहाँ पे पिलर डालने के लिए खुदाई हो रही थी और यहाँ पर एक शिवलिंग मिला था। कितने दिन पहले मिला था भैया? 3 दिन पहले। और जैसा कि तो मिला था। अच्छा, जैसे कि बताया जा रहा है कि दूसरा शिवलिंग भी इसमें से मिला है, तो कितनी सच्चाई है उसमें? बहुत उसमें आज के डेट में सुबह में मिला है। यहाँ पे जो देख लीजिए, वहाँ पर खुदाई हुआ है, खुदाई के दौरान वहाँ पर शिवलिंग फिर मिला है। तो जो दूसरा शिवलिंग भी मिला है उसका आकार वैसा ही है, उतना ही बड़ा है कि अलग है? डबल का है, उससे थोड़ा छोटा है और ऐसे जैसे मूर्ति टाइप जो उसका अर्घा है वो बना हुआ है। बना हुआ है। कि आसपास के रहने वाले लोग हैं उनका ऐसा अंदाजा है कि अगर इस जगह की खुदाई होती है तो हो सकता है कि और शिवलिंग मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि मंदिर का स्ट्रक्चर यहाँ पर निकल कर नीचे आ जाए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पे खुदाई के दौरान पूरी सभ्यता के वहाँ पर निशान मिलते हैं। तो हो सकता है कि आर्कियोलॉजिकल जब सर्वे यहाँ पर हो, उस तरह के जाँच पड़ताल हो तो कुछ और हकीकत निकल के आ जाए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। आज मैं पहुंचा हूं धपरी गांव में, जहां पर एक मकान को बनाने के दौरान जो पिलर पड़ता है उस पिलर की खुदाई के दौरान एक शिवलिंग मिला। और ख़ास तौर से अगर आप श्रावण मास की अगर बात करें तो बड़ा ही पवित्र महीना माना जाता है, महादेव का महीना माना जाता है। पूरे महीने जो है बाबा भोलेनाथ को जो है जल चढ़ता है और ऐसे मौके पर शिवलिंग का प्रकट होना अपने आप में जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं उनके लिए एक चमत्कारिक घटना है। और आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों का यहाँ पर भीड़ है। जब हम लोग गांव में वहाँ पर आए पास में तो हमको रास्ता पूछना पड़ा था, लेकिन जैसे ही गांव में प्रवेश किया तो अब ये नहीं पूछना कि कहाँ जाना है, आपको देखते ही लोग बता दे रहे हैं कि नहीं उधर चले जाइए। इसका मतलब कि यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार जारी है। हमारे बीच राणा सिंह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, आस्था का सवाल है और बहुत सौभाग्यशाली हम सब लोग हैं। यह क्षेत्र है कि हमको इस सावन के माह में शिवलिंग का दर्शन करने का सौभाग्य हुआ है और शिवलिंग यहीं पैदा हुए, यहीं शिवलिंग मिला है। और हम क्षेत्रवासियों से, जिला प्रशासन से, हम सब लोग मिल करके यहाँ भव्य मंदिर बनाएं शंकर जी का, इस बात का हम लोग संकल्प लेते हैं। और हम तो सदैव से इसके पालक रहे हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मंदिर जहाँ है, जहाँ शिवलिंग निकला है वहीं मंदिर बनेगा। कुछ लोगों ने इधर उधर करने का प्रयास किया था प्रशासन के लोगों को, मैं चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि उसमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है।
जहाँ शिवलिंग मिला है वहीं मंदिर बनेगा और किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है। यहाँ गांव सभा की ज़मीन है, यहाँ काश्तकारों की ज़मीन है, उनकी ज़मीन पर यहाँ प्रधान जी हैं, यहाँ के लोग हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। उसमें किसी के एहसान की बहुत कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें छेड़छाड़ न करें, आस्था का सवाल है। और ये सोमवार का दिन है, पवित्र ये माह चल रहा है, इसमें शंकर जी का दर्शन हुआ है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, यह क्षेत्र सौभाग्यशाली हैं। पुनः हम सब लोग यही मांग करेंगे कि यही मंदिर बने, सबके सहयोग से बने और सब लोग आकर के पूजा दर्शन करें। देखिए, एक बेहद खास बात यह है कि जैसे ही मंदिर यहाँ पे शिवलिंग प्रकट होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जितने जगह की आवश्यकता है उतना जगह ये देने के लिए तैयार हैं और उससे ज़्यादा जो है हमको नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसे जगहों पे खास तौर से ऐसा होता है कि जब खुदाई में आपको शिवलिंग या मंदिर कोई अवशेष मिलते हैं तो हो सकता है कि अगर उसकी खुदाई हो तो हज़ारों साल पुरानी कोई सभ्यता निकल कर आ जाए। और जो ये अभी शिवलिंग निकला हुआ है, हमारी नज़र में तो ये पत्थर है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ये बात पता चलेगी कि ये 100 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है या 2000 साल पुरानी है। तो ये कह देना कि जिसमें निकला है उसी में उतने ही जगह में मंदिर बना देना और उसके ऊपर कोई कार्रवाई न करना, आपको कहाँ तो उचित लगा? क्या आप चाहते हैं कि इसकी जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो और पता चले कि मतलब ये मंदिर कितना पुराना है या शिवलिंग कितना पुराना है? देखिए, ये तो हम लोग जानते हैं, इतिहास में भी पढ़े हैं कि मुस्लिम काल में हमारे अनेक मंदिरों को तोड़ा गया था और वो सदियों ये काम हुआ। उस दौरान जितने भी मंदिर ध्वस्त होकर के ज़मींदोज़ किए गए होंगे अब वही निकल रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। श्रावण मास में शंकर भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि इसका एक सर्वेक्षण हो आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से। और साथ ही ये स्थान किसी का है नहीं, ये शंकर भगवान का है। खाते में भले ही किसी का नाम होगा, लेकिन ये शंकर भगवान का है, इसलिए भव्य मंदिर इस स्थान पर बनेगा। किसी के एहसान की आवश्यकता नहीं। चूँकि ये श्रावण मास में निकला है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि महादेव का ये पूरा महीना माना जाता है और इस महीने को देखते हुए जो लोग हैं काफ़ी भावुक हैं, क्योंकि श्रावण मास में शिवलिंग का मिलना अपने आप में ऐसा माना जा रहा है कि महादेव स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इस पूरी घटना को अगर आप देखते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई दैवी चमत्कार भी है? निश्चित रूप से। देखिए, ये भरत भूमि है, ये पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है, हम लोगों की जन्मभूमि है और दुनिया में सबसे बड़ी सबसे पहले सभ्यता इसी देश में उत्पन्न। तो हमारे जो आदि देव जिसको कहता है भगवान शंकर का निश्चित रूप से ये आशीर्वाद है और ये दैवी चमत्कार भी है कि श्रावण मास के पवित्र समय में ये प्रकट हुए हैं। तो हमारा आस्था भी है और हमारा एक बहुत बड़ा धार्मिक कर्तव्य भी है कि हम इसको उस रूप में लें और मंदिर को भव्य रूप स्वरूप प्रदान करें। और यहाँ कोई शिक्षण संस्था इस तरह के जिहादियों का तो नहीं होगा, साफ साफ बात है। ये शिक्षण संस्था केवल अपने धार्मिक कार्यों की दृष्टि से, संस्कार देने की दृष्टि से बनेगा और भव्य मंदिर की आवश्यकता है, बनेगा। क्षेत्रवासियों का भी सहयोग रहेगा, हमारे बीच में जनप्रतिनिधि लोग भी हैं, नेता लोग भी हैं और अपने अपने संगठन हिंदू जागरण मंच के लोग भी हैं। तो सबका सहयोग रहता हुआ प्रशासन भी सहयोग करेगा और हम आग्रह करेंगे कि इसका सही ढंग से पैमाइश हो जाए और मंदिर के लिए स्थान दे दिया जाए। मतलब आप चाहते हैं कि इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण हो और पूरी बात लोगों के सामने आए। जैसा कि ये बात कही गई है कि जितने जगह की आवश्यकता है उतने में ही मंदिर बन जाना चाहिए। तो आवश्यकता का मतलब वो तो 4x4 में भी बन सकता है, तो वो ज़मीन की आवश्यकता क्या है और किस तरह से उसको देखना चाहिए? मतलब क्या ये बात सही है कहना कि जितनी आवश्यकता है उतना ही ज़मीन दे दिया जाएगा या इसकी प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए? देखिए, जितनी आवश्यकता है, हमारी जितनी ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीन है, जैसा कि हम लोगों ने भी जानकारी लिया है कि 13 बिस्सा 12 बिस्सा या 13 बिस्सा ग्राम सभा की ज़मीन है, तो हमको उतनी ज़मीन एक्वायर करके प्रशासन नाप करके दे दे। बाकी का ज़मीन से हमको लेना देना नहीं है, लेकिन उस पर कोई तिकड़म लोग न करें और कोई कह दे कि हम 1 बिस्सा दे देंगे, आधा बिस्सा दे देंगे, हमें आसान कर रहे हैं, हम बड़ा उसमें किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है। हमारी जितनी ज़मीन है उतनी पर्याप्त है, हमारी आस्था है, हम मंदिर बनवा लेंगे। आप जिसको सहयोग करना है खड़े रहे, उसका स्वागत है, लेकिन उसके आड़ में अगर कोई अनावश्यक काम करेगा, कोई जिहादी आकर के यहाँ कोई दूसरा निर्माण करे, कोई आकर के यहाँ अपने धार्मिक स्थलों को कब्जा करके बनाए, इस तरह का काम न करें लोग। यहाँ शंकर जी प्रकट हुए हैं, हमारी आस्था का सवाल है और फिर मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे।
हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे राणा सिंह जी को। आइए हम कुछ क्षेत्रीय लोगों से बात करते हैं जो इस ग्राम सभा के हैं, जो पूरी घटना के साक्षी रहे हैं। तो महाराज जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस पूरी घटना को आप शुरू से बताएं कि कब मंदिर ये शिवलिंग प्रकट हुआ और क्या उसको दबाने या छिपाने की कोशिश की गई कि मतलब लोग स्पष्ट थे कि नहीं यहाँ पे निकला हुआ है। ये लगभग परसों दिन शाम को 6 बजे प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ शनिवार के दिन अपने आप प्रकट हुए। इससे पहले करीब करीब 5-6 रोज पहले जेसीबी लगा के खुदाई हुई थी नींव की, तो उस समय कोई ज्ञात नहीं हुआ, जबकि 10-20 लेबर लगे हुए थे, लेकिन किसी को ज्ञात नहीं हुआ। और अब परसों दिन शाम को वो प्रदोष काल में अपने आप जो है जब बारिश हुई तो मजदूरों के द्वारा खुदाई हो रही थी यहाँ कुछ, उसमें ये दिखाई दिए तो आस्थावान जनता आई और पूजा पाठ शुरू की। और उसके बाद यहाँ पूजा पाठ हो रहा था, तब तक प्रशासन के अधिकारी आए और ज़बरदस्ती बलात् यहाँ से उठवा करके उस मंदिर पर रखवा दिया। मतलब प्रशासन यहाँ पर आके इस चीज़ को उठवा के कहीं और रखवा दिया। हाँ, अन्यत्र उस मंदिर में बगल में दिए। और गांव के लोग फिर कहे कि बहुत सा प्रयास किए कि हाँ आप रखवाइए, लेकिन वो लोग नहीं माने। आज औरतें जो है ऐसी प्रेरणा मिली भगवान की कि सुबह ला करके औरतें ज़बरदस्ती उन लोगों से करके तब यहाँ पूजा पाठ आज सोमवार को जलाभिषेक हो रहा है। और आगे क्या है, हमारे तमाम पदाधिकारी और आप मीडिया के लोग हैं, सभी शिव भक्त हैं। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि इस पूरी घटना को 2 मित्रों की कहानी बताई जा रही थी कि फला मेरे मित्र है और ये ज़मीन दे देंगे। लेकिन जो शुरुआती यहाँ पर घटना घटी कि जैसे ही शिवलिंग निकला, इसको यहाँ से प्रशासन के द्वारा उनकी मदद लेके यहाँ से करीब 200 मीटर दूर एक मंदिर है वहाँ पर रखने की कोशिश की गई ताकि ये मामले को रफा दफा किया जा सके। लेकिन जो यहाँ के आम लोग थे वो इस बात पर अड़ गए कि नहीं, यहाँ पर जो है शिवलिंग प्रकट हुआ है तो यहीं पर मंदिर बनना चाहिए। आप इस घटना को क्या देखते हैं? क्या इसको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह पे शिफ्ट करना कितना उचित था? पहले तो मैं अपना परिचय दूँ। मेरा गंगाराम साहनी नाम है और भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष भी है। मेरे मंडल का ग्राम सभा धपरी है। देखिए, इस पवित्र सावन मास में बाबा भोलेनाथ ने जो दर्शन दिया हम सभी को, ये तो सबसे बड़ी था कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और ये जो बाबा भोलेनाथ की जो अर्घा के साथ जो उनका शिवलिंग है, ये बाबा बैद्यनाथ जी की तरह एकदम सेम टू सेम दिख रहा है। और मंदिर इसी जगह बनना चाहिए और मंदिर बनेगा तो आस्था हम लोग की और बढ़ेगी और बढ़ रही है लगातार इस सावन महीने में। और यहाँ पर कोई ऐसा उलझुल ना काम हो, क्योंकि हम लोग के हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और धर्म की सरकार है, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। इस नाते इस मंदिर को इसी जगह बनना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर इस जगह की पूरे परिसर की अगर खुदाई होती है तो कुछ और चीज़ें भी निकल के सामने आ सकती हैं? अभी तो पता चला है कि अभी सुबह में कुछ जो खुदाई हुई है तो पुरातत्व विभाग का हमको अगर सर्वे कराया जाए तो हमको लगा ये पूरा प्रांगण ये पीछे दिख रहा है कुछ वैसा नुमा की पहाड़ नुमा की, हमको लग रहा है कि हम मंदिर उसी कोट है और मंदिर उसी जगह रहा होगा। हमको तो दिख रहा है, मैं तो इतिहास का छात्र हूँ। और पुरातत्व विभाग से जांच कराई जाए पूरी, इस एरिया को पूरी तरह से पुरातत्व विभाग को दे दिया जाए, वो खोज करके इस अंदर जो दबी मंदिर है उसको बाहर निकाला जाए। हमारे साथ क्षत्रिय महासभा के भूपेंद्र सिंह जी हैं जो यहाँ धपरी गांव में पहुँचे हैं और इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि जो अभी ऐसी खबरें मिल रही हैं कि प्रशासन की मदद लेकर इस जो है शिवलिंग को यहाँ से हटाकर दूर मंदिर में शिफ्ट करने की कोशिश की गई, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? महादेव के इस पावन पर्व पे बड़ी खुशी की बात है कि इस चंदौली की धरती पे और ख़ास करके धपरी की धरती पे जो लोग जाके बाहर भगवान का दर्शन करते हैं, ये बहुत भाग्य का विषय है कि इस गांव में शंकर जी साक्षात जन्म लिए हैं और इन लोगों को दर्शन दे रहे हैं। इस गांव को मैं चाहता हूं कि गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर, चाहे जिस जाति धर्म के हो, सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण करें और हम लोग हर तरह से इनकी सहायता करेंगे। जहाँ तक शासन का सवाल है और प्रशासन, दोनों लोग हैं। शासन माने सरकार और प्रशासन माने आपके सामने सिपाही लोग बैठे हैं, दोनों लोग यहाँ बैठे हैं। तो इन लोगों को बताना नहीं है, साक्षात भगवान इन लोगों को दर्शन दिया है। इन लोगों का पहला कर्तव्य है कि यहाँ खड़े होकर जो यहाँ पे अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि ज़मीनें यहाँ 12 से 13 विशेष एक गाँव समा की है, तो इनको उपलब्ध कराए और भव्य मंदिर का निर्माण करें, इसके 4 दीवारी बनाए ताकि आने वाले भविष्य में कहाँ यहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ। और हम एक भी इन लोगों को आश्वासन देते हैं इस गाँव को
कि हम संगठन के नाते, जो क्षत्रिय समाज हमारा संगठन है 18 प्रदेश में बिलोंग करते हैं, हम लोग हर तरह से इन लोगों का मदद करने का, क्योंकि सनातन धर्म इस देश का पहला नींव है। अगर सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है तो फिर देश में रहना मुमकिन है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे ठीक पीछे जो है एक मिट्टी का टीला है। एक मिट्टी का टीला है जिसकी ऊंचाई करीब आप देखेंगे तो 8 से 10 फीट है। और यहाँ पे जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका ये कहना है कि हो सकता है कि वो जो टीला है वहाँ पर मुख्य मंदिर हो या मंदिर के कुछ अवशेष वहाँ पर निकल कर आ जाए। तो अब लोगों के अंदर जो है कौतूहल बढ़ता जा रहा है और लोग जानना चाहते हैं कि जब यहाँ पर शिवलिंग निकला है तो क्या सिर्फ शिवलिंग है या और शिवलिंग है या फिर यहाँ पे नीचे मंदिर का भी स्ट्रक्चर है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो, खुदाई हो और जाँच हो। बहरहाल इस पूरे मामले को अगर मैं बताऊँ तो प्रथम दृष्टया इस शिवलिंग को यहाँ से हटा कर कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश की गई। एक बार शिवलिंग को जो है दूर रखा भी गया, लेकिन ग्रामीणों को और क्षेत्र में रहने वाले लोगों के दबाव के कारण जब वापस यहीं पे शिवलिंग को ला के रखना पड़ा। तो इसको इस तरह से देखना कि भाईचारे वाली बात है तो इसको गलत एंगल में नहीं ले जाना चाहिए। सही एंगल ये होगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसका सर्वेक्षण होना चाहिए और सर्वेक्षण के आधार पर जो चीज़ें निकल कर आती हैं उसके आधार पर यहाँ पे आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम चंद्रमोहन सिंह है, मैं शिवसेना का पूर्वांचल उप संगठक हूँ। जैसा कि बताया जा रहा है यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा कि शिवलिंग को यहाँ से हटाने का भी प्रयास किया गया और उसमें शासन प्रशासन का भी सहयोग रहा। तो इस घटना के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार हिंदूवादी सरकार है। आज शासन प्रशासन किसके दबाव में शिवलिंग को इधर से उधर किया है? पहले इसकी जाँच होनी चाहिए। आखिर कौन इस पर्दे के पीछे है जो सारा खेल खेल रहा है यहाँ पर। और अभी आप क्या चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो या जैसा कि मुगलसराय के आदरणीय विधायक जो रमेश जायसवाल जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बोला कि जितनी आवश्यकता है उतने ज़मीन में मंदिर बना दिया जाए। तो क्या लग रहा है कि उसके हिसाब से काम होना चाहिए या जांच हो, सर्वेक्षण हो, जो चीज़ें निकल के आती हैं उसके आधार पर काम होना चाहिए? अरे विधायक क्या मंदिर बनवाएंगे? हम लोग मुख्यालय के रहने वाले हैं, चंदौली नगर पंचायत के। हम लोग का एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। आज हम लोग पंडोहा नाली पानी में हेल के जाते हैं और 2 साल से इनका वादा ही रहा। और यहाँ का जो खेल है विधायक जी भूल जाए, हम लोग के वोट से यहाँ विधायक बने हैं, अब दोबारा ये विधायक कभी नहीं बनेंगे यहाँ पर। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े हुए तो इसके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि एक फेयर जांच होनी चाहिए और जो निर्माण है वो प्रशासनिक स्तर पर होना चाहिए, कोई व्यक्तिगत वादे पर निर्भर न रहे तो बढ़िया है। आप यही कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर प्रशासन किसके दबाव में यहाँ से शिवलिंग उठा कर वहाँ की है। आखिर चूँकि हिंदूवादी सरकार है, इसमें इस पर्दे के पीछे कौन है, इसकी जाँच भी होनी चाहिए। तो तमाम तरह की बातें हैं। अभी कुछ मीडिया चैनलों के माध्यम से आपने ये जानकारी ली कि जिनके ज़मीन में या जिनका ये निर्माण हो रहा था वो स्वतः तैयार थे कि हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। और फिर ये बात कही गई कि जितनी आवश्यकता हो। तो प्रश्न यह है कि कितनी आवश्यकता है ये निर्धारित कैसे होगा? मंदिर तो 4x4 में भी बन सकता है और हो सकता है कि अगर खुदाई हो तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर निकल कर आए, या जैसा कि कहा जा रहा है कि ये गांव समाज का जगह है करीब 13 बिस्वा। तो देखते हैं कि इसको किस दिशा में आगे ले जाया जाता है। लेकिन फिलहाल जो क्षेत्र के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, खासे उत्साहित हैं क्योंकि अगर ये शिवलिंग अगर हज़ारों साल पुराना निकलता है तो हो सकता है कि बहुत बड़े आस्था का केंद्र भी हो। क्योंकि अगर यहाँ से लोग बैद्यनाथ धाम जाते हैं या काशी विश्वनाथ महादेव की जो मान्यता है तो हो सकता है कि अगर मंदिर के रूट्स जो है अगर 4000-5000 साल पुराने निकलते हैं तो हो सकता है कि एक बढ़िया मंदिर बने या इसके आसपास जो है इकोनॉमी डेवलप हो। तो लोग यही चाहते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर फेयर रूप से काम हो और किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। साथ साथ ये भी बात कही जा रही है कि किसके दबाव में इस शिवलिंग को यहाँ से शिफ्ट किया गया, तो ये भी एक मामला है। बहरहाल हम शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इस पूरे मामले को जो है वाद विवाद से बचाया जाए और जो भी साइंटिफिक तरीके से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं उसके आधार पर यहाँ पर कार्रवाई की जाए। तो अभी आपने तमाम लोगों को सुना जो इस जगह पे आए और अपनी आस्था के अनुरूप या अपनी ओपिनियन को, अपनी राय को रखने की कोशिश कर रहे थे। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो इस जगह से जुड़े हुए हैं, जो आस्था से जुड़े हुए हैं और अपनी बात को रख रहे हैं, काफ़ी भावुक हैं, काफ़ी उत्साहित भी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को, पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाता है। आप ये बताइए कि ये यहाँ पे भोलेनाथ निकले हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इसको?
हम इसके लिए कहना चाहते हैं कि जहाँ से मतलब उपस्थित हुए हैं वहाँ मंदिर बनना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग यहाँ बताओ तो ना कि शिवलिंग के वहाँ पे मंदिर पे वहाँ पे रख दो गया, तो आप चाहते हैं कि मंदिर वहाँ पर चल जाए या यहीं बने? नहीं, वहाँ नहीं जाएगा, यही बनेगा, यही तो काहे ये बनी, मतलब कहीं और भी तो बन सकता है, ये काहे बने? हमारे कहने का मतलब है कि जो बच्चा जहाँ पैदा होता है ना, तो उसी घर में उसका हो जाता है। वो चाहे कहीं भी रहता है, फिर घूम फिर के वहीं आता है। तो इसीलिए तो वही जगह बनेगा, वही जगह बनेगा। तो क्या आप लोगों के लगा था कि महादेव सावन में खुद आयल हुए दर्शन देव बदे? बड़ी श्रद्धा से उनको मतलब पूजनीय माने हैं, हम लोग पूजेंगे उनको, यहाँ मंदिर बनेगा। तो माता जी का सपना में आवेला आपके? सपना में आते हैं कि यहाँ मंदिर बनेगा, यही बनेगा, यही से मेरा स्थान यही है, यही स्थान है उनका। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो महिलाएं हैं वो साफ साफ उनका कहना है कि यहीं पे प्रकट हुए हैं, तो यही उनका घर है और मंदिर जो है यहीं पर बनना चाहिए। तो आस्था का विषय है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस चीज़ को देख रहा है। अब बहरहाल देखते हैं कि ये पूरी जो घटना है वो किस तरह से शासनिक प्रशासनिक खेमे में पहुँचती है। जी माता जी, आप ये बताइए कि क्या सपना देखती हैं आप यहाँ पर? सपना हम देखते हैं कि यहाँ पर महादेव जी हैं, पार्वती जी हैं। कब आप सपना देखिए? हम आज साल भर से देखते हैं। हाँ, लेकिन यहीं से निकले हैं, यहीं मंदिर बनेगा। हाँ, और कहीं नहीं बनेगा। हाँ, तो यही बनेगा। अच्छा, एक बात पूछे कि हमके कि जैसे कुछ लोग कहना कि जो शिवलिंग निकल है तो के मंदिर में वहाँ रख देवल गया, तो रखल रहे का मंदिर में? कोई यहाँ से उठा के वहाँ ले गल रहे? कोई रख देले होई, मगर आ गए। हाँ, हम खुद ले आए। नहीं, हम ये पूछते हैं कि यहाँ जब निकल रहे तो क्या यहाँ से उठा के वहाँ मंदिर पे रखल गया? कोई लड़का रख दिया होगा। ये बोलते हो कि एसडीएम साहब ना, आप यहीं के हैं? हाँ। तो मतलब एसडीएम साहब यहाँ उनके आदेश पे यहाँ से उठा के वहाँ रखा गया? बोले कि यहाँ से वहाँ स्थापित कर देते हैं, फिर सुबह आके यहाँ रख देंगे। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि नहीं वहीं रहने दीजिए, बाद में करवा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोग का मानना है कि यहाँ पर यही मंदिर बने और पूरा जांच हो, खदैया हो पूरा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शासनिक प्रशासनिक स्तर से ये प्रयास तो किया जा चुका है एक बार कि इसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन क्षेत्रीय या गाँव वासियों के दबाव के चलते वापस से शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया गया। कोई ये भी बता रहा था कि दो शिवलिंग निकला है। दो नहीं, एक ही शिवलिंग। हाँ, ये घंटा बांधने वाला है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये शिवलिंग है, महादेव है और पत्थर पुराना तो ज़रूर है, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है लोग बता रहे हैं कि जो बाबा वैद्यनाथ धाम में जिस तरह की जो मूर्ति है शिवलिंग है उसी तरह का यहाँ पर है और ये घंटा बांधने वाला है, टूटा फूटा है। तो लोगों का ऐसा अंदेशा भी है कि हो सकता है कि तोड़ फोड़ करके इसको दफनाने की या इसको दबाने की कोशिश की गई हो। लेकिन श्रावण मास में शिवलिंग का निकलना अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और लगातार यहाँ पर हरि कीर्तन हो रहा है, लगातार महिलाएँ जो है यहाँ पर प्रार्थना कर रही हैं और लोगों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अपने आप में ये एक आस्था का केंद्र भी है कि जो है शिवलिंग बनाया नहीं गया है, ये स्वयं से यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो ये पूरा मामला है। अब शासन प्रशासन देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को किस तरह से अंजाम देती है, क्या यहाँ पर मंदिर निर्माण होता है या किस तरह से यहाँ पर चीज़ें आगे ले जाई जाती हैं। हेलो मित्र के साथ मैं सोनू सिंह।